जिला बिलासपुर की विधानसभा क्षेत्र नैना देवी में कल्लर पंचायत में प्राइमरी स्कूल में कुछ अलग देखने को मिला। लेकिन प्राइमरी स्कूल में प्राध्यापक और एसएमसी द्वारा बच्चों के लिए कंप्यूटर की शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें लोगों का भारी सहयोग मिल रहा है। मुख्याध्यापक ने बताया कि स्कूल में पिछले 5 साल से ही इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जा रहा है और रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। अधिकतर लोग सरकारी स्कूलों को छोड़कर प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे स्कूल में प्राइवेट स्कूल से अच्छी पढ़ाई हो रही है और पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बच्चे भाग ले रहे हैं, जिसको देखते हुए एसएमसी प्रधान महेंद्र सिंह ने कुछ नया करने का सोचा और इस साल से बच्चों के लिए कंप्यूटर का इंतजाम किया जा रहा है, जिसमें कुछ कंप्यूटर स्कूल के पास उपलब्ध हो चुके हैं और कुछ आने वाले हैं। मुख्याध्यापक ने बताया कि कुछ लोग सोचते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई होती है। ये लोगों की गलत सोच है। प्री प्राइमरी के संदर्भ में मेरा ये कहना है कि हमारी एसएमसी ने पिछले वर्ष सरकार से के आदेशों से पहले ही यहाँ पर प्री प्राइमरी की क्लासेस अप्रैल माह से स्टार्ट करी थी और उसके लिए व्यवस्था में एक अलग अध्यापिका श्रीमती उर्मिला कुमारी को उन बच्चों की देखरेख के लिए यहाँ नियुक्त किया गया है। और जहाँ तक पाठशाला में एसएमसी की सहयोग की बात है, पाठशाला की हर गतिविधि में एसएमसी बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही है। पिछले वर्ष से ही हमने प्रथम कक्षा से इंग्लिश मीडियम में बच्चों को टीच करने का बीड़ा उठाया हुआ है और उसमें एसएमसी लगातार जब जब हमें ज़रूरत पड़ती है हर कॉर्नर से पाठशाला परिवार को सपोर्ट कर रही है। और इस वर्ष एक नया आयाम इसके साथ हमारी एसएमसी के माध्यम से जुड़ा कि एक हर ब्लॉक से एक बेस्ट एसएमसी के लिए एक परफॉर्मेंस की एक रिपोर्ट मांगी जाती है और उसमें मैं बधाई देना चाहता हूं अपनी एसएमसी को कि हमारे शिक्षा खंड स्वारघाट के 119 पाठशालाओं में वो प्रथम स्थान पे हमारी एसएमसी रही है, जिसकी एवज में पाठशाला के सुधार हेतु 10,000 रुपये की राशि और प्रशस्ति पत्र जो है हमें प्राप्त हो चुका है। तो आगे का जो हमारा प्लान है वो पिछले सेशन शुरू होने से पहले ही 22 मार्च को हमारे एसएमसी के माध्यम से हमने बच्चों की एक डिपार्चर पार्टी सेलिब्रेट करी और उसमें ही इस वर्ष से कंप्यूटर शिक्षा को साथ इसके शिक्षण और शिक्षा गतिविधियों के साथ जोड़ने का नया फैसला लिया गया है। और इस व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे पास कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन एसएमसी के सौजन्य से और हमारे जो यहाँ पर स्थानीय हमारे सहयोगी हैं जिनमें श्री नंदलाल ठाकुर जी हमारे जिन्होंने हमें एक कंप्यूटर दान किया है। मैनेजमेंट कमेटी का यहाँ से प्रेसिडेंट हूँ। हमने यहाँ से अभियान चलाया था कि अपने स्कूल अपने बच्चों को सरकारी पाठशाला में पढ़ाएं, क्योंकि सरकार ने हमें हर सुविधा दी है जो हमारे बच्चों को है। सरकार हमारी है, क्योंकि कोई भी सरकार कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी खाका अगर तैयार करती है तो सबसे पहले हमारी भलाई को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए ये जो सरकारी पाठशाला है, सरकार ने हमें ये सरकारी पाठशाला दी है, ये सरकारी जो है भवन दिया है, ये खेलने के लिए जो प्ले ग्राउंड दिया है, यहाँ पर बिजली का प्रावधान है, पानी का प्रावधान है, बच्चों को यहाँ पर जो है फ्री शिक्षा दी जा रही है, बच्चों को यहाँ पे खाना फ्री दिया जा रहा है, बच्चों को यहाँ पे बुक से दी जा रही है, बच्चों को यहाँ पे जो है बैग दिए जा रहे हैं, बच्चों को यहाँ पर जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ पर सिखाए जाते हैं, कम्युनिकेशन के बारे में बच्चों को यहाँ पर जो है बताया जाता है। अभी हमारे एक क्वेश्चन और रहेगा, जैसे प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में क्या अंतर समझते हैं आप? जैसे नर्सरी क्लासें प्राइवेट सरकारी स्कूलों में की गई हैं और इंग्लिश मीडियम रखा गया है, उसके ऊपर क्या कहना है जी? सर, ये जो प्राइवेट संस्था है और ये जो सरकारी पाठशाला है, इसमें दिन रात का फर्क है। मैं भी 1 साल पहले प्राइवेट संस्था में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रधान रहा। सबसे पहले ये होता है कि हमारे पास जो बच्चा आता है उसको हम साइकोलॉजिकल वे से उसको पहले यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। वो आता है तो एकदम से ऐसा नहीं होता कि उस पर एकदम से हम बर्डन डाल देते हैं या कॉपियाँ ये कुछ भी वो कर देते हैं। सबसे पहले हम उसे मतलब घर की तरह माहौल देते हैं जिसमें बच्चा अच्छे से जो सेटल हो जाए, उसके बाद फिर हम करते हैं इनकी पढ़ाई का थोड़ा बहुत जो भी शुरू करते हैं उसके बाद करते हैं। सर, मैं ये समझती हूँ कि अंतर कुछ नहीं है, अंतर ये है कि
थोड़ी सी हम लोगों की सोच ये हो गई है कि जैसे प्राइवेट स्कूल में बच्चा जा रहा है तो वो बहुत अच्छा सीख रहा है, वैसा कुछ नहीं है। आप मेरे बच्चों को देखेंगे, अभी जो मेरे बच्चे केजी से फर्स्ट में हुए हैं, वो बच्चे, उनके सामने शायद ये प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे टिक नहीं पाएंगे। मैं आपको जैसे आप पूछेंगे क्वेश्चन तो वो आपका मतलब आपको प्रॉपर आंसर करेंगे। और हम ये भी नहीं करते हैं कि बच्चे को ठीक है बर्डन डाल दिया कि हम उनको पढ़ाएंगे, सिर्फ पढ़ाई के बारे में उनको करेंगे। हम उनको खेलने के भी प्रॉपर टाइम देते हैं, उनके साथ बच्चों की तरह खुद भी बच्चे बन जाते हैं खेलने के लिए, और मतलब बहुत कोशिश करते हैं कि उनको बहुत अच्छा वातावरण दे सके जो कि एक बच्चे के लिए चाहिए होता है। उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट पे हम ध्यान देते हैं। इसके साथ ही कुछ बच्चों के माता पिता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालते हैं, फिर भी जो कार्य होता है घर को करने के लिए दिया जाता है, लेकिन ये लोगों की सोच है कि जिन बच्चों ने पढ़ाई करनी है वह सरकारी स्कूल में भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह भी पहले सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, पहले कहीं भी प्राइवेट स्कूल नहीं हुआ करते थे। प्राइवेट स्कूल पैसा इकट्ठा करते हैं, सरकारी स्कूलों में बच्चों को किताबें, बैग व वर्दी मुफ्त दी जाती है। स्कूल और सरकारी स्कूल में बहुत ज़्यादा अंतर है। हमारे बच्चे प्राइवेट में भी पढ़ते थे, लेकिन वो ज़्यादा जितना भी होमवर्क था वो सारा वर्ड में घर के लिए दे देते थे। और बट लास्ट में मुझे नहीं पता था कि हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट है जितने वो मार्क्स बच्चों को दे देते थे। लेकिन जैसे ही हम सरकारी स्कूल में आए तो यहाँ पे सुविधा भी है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें सब कुछ मिल रहा है और हर एक चीज़ हमारे पैसे बच रहे हैं। और ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से हर एक सुविधा है, स्कूल में खेलने के लिए ग्राउंड है और बच्चों को दोपहर का खाना मिलता है, ऊपर से बुकें मिलती है। तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई है और यहाँ पे स्टाफ बहुत अच्छा है। हम इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि सरकारी स्कूल में कोई कमी है। बट एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आज भी हमारे कहीं बच्चों के पेरेंट्स से सोचते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है। चलो बड़े बड़े स्कूल जैसे मनरबा जैसे स्कूल है तो उनमें पढ़ाई होगी, लेकिन वो बच्चों का टेस्ट लेते हैं, मलाई तो वो उठा लेते हैं, लेकिन बाद में बोलते हैं कि सरकारी स्कूलों में है नहीं, अच्छा स्टाफ है, पढ़े लिखे हैं। तो मेरा मानना है कि सरकारी स्कूल अच्छे हैं प्राइवेट से। समाचार फास्ट में आपका स्वागत है। आज हम जिला बिलासपुर के विधानसभा क्षेत्र नैना देवी के पंचायत कल्लर में हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है कि प्राइमरी स्कूल में एक नई क्लासेस शुरू की जा रही हैं, नर्सरी और प्राइमरी की। तो इसमें एक चीज़ देखने को नई चीज़ मिल रही है कि यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षा भी शुरू की जा रही है एसएमसी और प्रधानाचार्य द्वारा। तो यहाँ पे देखने को ऐसा मिल रहा है कि यहाँ पे जैसे पब्लिक भी साथ दे रही है इनका, और प्राइवेट स्कूलों में देखा जा रहा है कि फीसों को लेकर ज़्यादा लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ से प्राइवेट स्कूल में कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ से जो डॉक्टर हैं। I